बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मुहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने मदारिस इस्लामिया अरबिया, दावत व तबलीग से वाबस्ता फ़िक्रमंद अहबाब और जुमला हाज़रीन मजलिस, आज के इस नुमाइंदा और मुंतखब इज्तिमा का मकसद क्या है, किस गरज से आप हज़रात को यहाँ तशरीफ़ लाने की ज़हमत दी गई है, ये बात अच्छी तरह आपके सामने आ चुकी है और तमाम ज़रूरी बातें बयान की जा चुकी हैं। एक बात जिसकी तरफ तफसील से मुतवज्जे नहीं किया गया, मैं आपके सामने थोड़ी सी उसकी वजाहत चाहता हूँ। अगरचे इशारे में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब ने उसका तज़किरा कर दिया कि हम जब मकातिब का तज़किरा करते हैं तो मुनज़्ज़म मकातिब की क़ैद क्यों लगाते हैं, सिर्फ मकातिब क्यों नहीं कहते? क्या फ़र्क है मकातिब व मुनज़्ज़म मकातिब के अंदर? इस सिलसिले में हमारे बुजुर्ग दोस्त मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब ने स्कूलों के तरीक़े तालीम और मदारिस के रिवाजी तरीक़े तालीम के दरमियान मुआज़ना करते हुए जिन उमूर की तरफ इशारा किया वो बहुत अहम है। अभी इत्तेफाक की बात यह है कि आज व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो गश्त कर रहा है। ये समझ में नहीं आ सका कि ये कहाँ का है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये पड़ोसी मुल्क का है, जिसमें एक उस्ताद एक तालिब इल्म की इस बेदर्दी से पिटाई कर रहा है कि हालांकि वो तस्वीर है लेकिन देखकर पसीना आ रहा है। तो मकातिब सिर्फ मकातिब हो, हमारे जहन में अब तक ये था कि मुनज़्ज़म मकातिब और आम मकातिब में ये फ़र्क है कि एक जगह फ़ीस ली जाती है और एक जगह फ़ीस नहीं ली जाती। हालांकि हकीकी फ़र्क यह नहीं है, पूरे निज़ाम और पूरे सिस्टम का फ़र्क है। मकातिब का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे आएँ, उनको नाज़रा पढ़ा दिया जाए, कुरान पाक पढ़ा दिया जाए और उनको इस लायक बना दिया जाए कि वो किसी मदरसे में दाखिला ले सकें या हिफ्ज़ कर सकें। मकतब का मकसद हासिल हो गया। उनका लिबास कैसा है, उनकी हाज़िरी का तनासुब क्या है, उनके सरपरस्तों को अपने बच्चों को मकतब में भेजने की फ़िक्र कितनी है, खुद बच्चों को पढ़ने से कितनी दिलचस्पी है, इन चीज़ों पर नज़र नहीं होती। और मुनज़्ज़म मकातिब में जो चार चीज़ें आपकी तरफ के सामने पेश की गई हैं, निसाब तालीम, निज़ाम तालीम, निगरानी और एक चीज़ क्या थी, तरीक़े तालीम, ये उसके बुनियादी अनासिर हैं। सिर्फ ये फ़र्क नहीं है कि एक जगह फ़ीस ली जाती है और एक जगह फ़ीस नहीं ली जाती। ये तो निज़ाम को चलाने के लिए और उसको खुद कफील बनाने के लिए रास्ता इख्तियार किया गया और इसका भी दखल है। जिस चीज़ को हासिल करने में पैसा खर्च होता है उसकी कदर और कीमत होती है। असली तालीम में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी फीस डोनेशन देकर दाखिला कराया जाता है, यूनिफॉर्म के नाम पर और टीचिंग के नाम पर, ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें खर्च की जाती हैं। इसके बावजूद
कीमती ट्यूशन भी कराया जाता है। बच्चे भी शौक से जाते हैं और घर वाले भी महसूस करते हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इस तालीम के ऊपर, तो हमारा बच्चा इससे महरूम ना रहे। तो बहरहाल इसका नफ्सियाती असर पड़ता है कि एक फ्री एजुकेशन है, मुफ्त की तालीम है मकतब के दर्जे में, मैं मदारिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का निज़ाम कुछ और है, और एक है खर्च करके पढ़ाने वाला। ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मुनज़्ज़म मकातिब में इन चारों चीज़ों के ऊपर नज़र रहनी चाहिए, और यही उसका बुनियादी फ़र्क है आम मकतब में और दूसरे मकातिब के अंदर। दूसरी बात जो हज़रत सदर मोहतरम दामद बरकातुहू ने इब्तिदान इशारे में कही थी, और मैंने सोचा था कि मैं खड़े होकर उसकी वजाहत करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद अपने गुफ्तगू के आखिर में उसकी वजाहत कर दी कि हमारा मकसद और हमारा इसरार इस पर नहीं है कि दीनी तालीमी बोर्ड से ही वाबस्ता होकर मकातिब का निज़ाम चलाया जाए, बल्कि मुल्क में बहुत से इदारे हैं, बल्कि बाज़ वो तंजीमें हैं कि जिनका काम ही सिर्फ मकातिब को चलाना है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उनके बड़ी तादाद में मकातिब चल रहे हैं। जहाँ माहौल उनको कबूल करने का हो, उनकी हिफाजत ज़्यादा महसूस होती हो, उनको कर दिया जाए। ये बात सिर्फ आपके सामने नहीं कही जा रही है। गुज़िश्ता इजलास जो दीनी तालीमी बोर्ड का आमिला का इजलास हुआ था दिल्ली में मस्जिद अब्दुल नबी के अंदर, उसमें भी हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद साहब जीज़ा मजदूम ने बहुत जोर देकर बड़ी कुव्वत के साथ बार बार इसको दोहराया। हालांकि जमाअत के जो खुद्दाम हैं, जो रज़ाकार हैं, जो वर्कर हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनकी ये फितरी ख्वाहिश होगी कि हमारा प्लेटफार्म, हमारे खिदमत का मैदान अपनी तंजीम हो और अपना दीनी तालीमी बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो। लेकिन इसके बावजूद ये इसरार इस मकसद से था कि यहाँ एक दूसरे के हरीफ बनकर काम न करें, बल्कि एक दूसरे के हलीफ बनकर काम करें। अगर कहीं पर किसी दूसरी तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम मकतब चल रहा है और वहाँ नया मकतब कायम करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम मुतमईन होकर न बैठे कि यहाँ तो माशाअल्लाह पहले से मकतब कायम है, बल्कि अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत और अपनी जिद्दोजहद उसको मज़ीद कुव्वत पहुँचाने में, मज़ीद आगे बढ़ाने में सर्फ करें। मौलाना महमूद साहब जीज़ा मजदूम ने अभी ज़िम्नन मदारिस का भी तज़किरा किया था कि मदारिस भी कायम करने की ज़रूरत है, उनको सर्फ नज़र नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। इस मुल्क के अंदर दीन की हिफाजत के लिए जो पहली कोशिश हुई है वो मदारिस की शक्ल में हुई है, और ये मकातिब उनकी फ़ुरू हैं, उनकी शाखें हैं, उनके बरगोबार हैं। इसलिए जैसे किसी नई बस्ती के अंदर एक पावर हाउस होता है, फिर उससे इलाकाई पावर स्टेशन बनाए जाते हैं, फिर घरों के अंदर उनका कनेक्शन पहुंचाया जाता है, इसी तरीके से एक बड़ी आबादी में सिर्फ मकातिब का अगर क़याम है और मदारिस बिल्कुल न हो, तो उनको कंट्रोल करने वाले उलमा, जिम्मेदारान, मसऊलीन मुहैया नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो फ़र्ज़ किफ़ाया वाली तालीम के लिए एक बड़ी बस्ती में एक मदरसे का क़याम भी काफ़ी होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पहले से कोई मदरसा मौजूद है और उससे उस इलाके की ज़रूरत पूरी हो रही है, हमारे नए फज़ला फारिग होकर जाएं तो उनको अपनी खिदमत के लिए कोई नया मदरसा कायम करने के बजाय मकातिब के क़याम और उसके निज़ाम को चलाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। यही वजह है कि दारुल देवबंद के साबिक़ मोहतमिम हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह
और हजरत मौलाना सैयद अशरफ साहब मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू जो दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा भी थे और इंतहाई मुअस्सिर फ़आल बल्कि उसकी फिक्र के गोया महवर थे। इन दोनों बुजुर्गों की कोशिश से ये फैसला किया गया कि राब्ता मदारिस की तरफ से जो तमाम मदारिस को, मरबूत मदारिस को ये सर्कुलर जारी किया जाए कि वो अपने बजट का 10% हिस्सा मकातिब के क़याम पर खर्च करें। और बार बार इसकी याद दहानी कराई गई। मौलाना महमूद साहब ने उसमें थोड़ी सी तरमीम का मशवरा दिया दो तरह से। एक तो ये कि 10% बजट हर मदरसे के लिए खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी मदरसे का बजट मिसाल के तौर पर 10 करोड़ है तो वो उसका 1 करोड़ खर्च नहीं कर पाएगा। 10% खर्च करना मुश्किल है। इसलिए या तो यूँ कहा जाए कि कम से कम 5% खर्च करें, या यूँ कहा जाए कि मुअतदल हिस्सा उसका खर्च होना चाहिए। ये दूसरी तजवीज़ इनकी ये है। ये तो मसला इंशाअल्लाह राब्ते की मजलिस आमिला में आएगा। मौलाना की राय ये, अब तो माशाअल्लाह मौलाना महमूद साहब दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा भी हैं, इसलिए ये इदारे चलाने वाले अफराद में शामिल हैं और इनकी राय उसके अंदर वक़ी और मुअस्सिर होगी। इनकी राय ये कि दारुल उलूम की तरफ से जो सनद इज्तिबात जारी की जाती है, वहाँ जहाँ बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि यह दारुल इकामा है कि नहीं, कितने बच्चे इसमें रहते हैं, कि तादाद क्या है, किस उसका मेयार तालीम क्या है, किन दर्जात तक की तालीम होती है। वहाँ ये भी देखना चाहिए कि इस मदरसे के ज़ेर इंतज़ाम कितने मकातिब चल रहे हैं और मकातिब के क़याम को सनद इर्तिबात जारी करने के लिए शर्त के तौर पर रख दिया जाए कि अगर आप मकातिब चलाएंगे तो आपके मदरसे को सनद इर्तिबात दी जाएगी, अगर हम मकातिब नहीं चलाएंगे तो आपको सनद नहीं दी जाएगी। सख्त तो है ज़रा, लेकिन इंशाअल्लाह अगर इसको मजलिस आमिला मंजूर कर लेती है, इसको नाफिज कर दिया जाता है, तो जो लोग काहिली और सुस्ती की वजह से, सहलंगानी की वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत और मजबूरी की वजह से बहरहाल कदम उठाएंगे। अभी ये बात हो रही थी कि तकरीर मकसूद नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास और अज़ाइम का इजहार और काम के लिए अपने अंदर लगन पैदा करने और जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में अभी 2 काम बाकी हैं, जैसा कि सदर मोहतरम ने मुझे बतलाया। एक तो अज़ाइम का इजहार, अभी आपने सुना कि रायचूर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का इजलास था और माशाअल्लाह हमारे दोस्त ज़ीशान हसन कादरी, अल्लाह उनको उन्हें बरकत दी दे, उन्होंने और अपने अहबाब ने जो मेहनत की, तो पूरे इलाके से हज़ारों हज़ार ज़िम्मेदार और कई सौ उलमा उसके अंदर शरीक हुए। उसमें तकरीबन 3000 मकातिब के क़याम का अज़्म किया गया और अब उनका जायज़ा भी लिया जा रहा है। उनकी बाकायदा फहरिस्त बनाई गई, कौन जिम्मेदार है, किस इलाके के अंदर मकतब कायम करना है, फिर उनसे रब्ता करके मालूम किया जा रहा है कि आपने अब तक कितने मकातिब कायम किए और आइंदा आपका क्या निज़ाम है। और जमीयत की तरफ से, दीनी तालीम बोर्ड की तरफ से जो इजलास होता है उसमें भी अज़ाइम का इजहार कराया जाता है। मजलिस आमिला के गुज़िश्ता इजलास में भी हर इलाके के जिम्मेदारों से उनके इरादों का इजहार कराया गया, उसको नोट किया गया। आज भी अमल करना है। आप सहूलत को न देखें कि हम बआसानी 10 मकतब कायम कर सकते हैं तो 8 का ऐलान करें, नहीं। अगर आप बआसानी 10 मकतब कायम कर सकते हैं तो 15 का इजहार कीजिए, ताकि 10 तो आप सहूलत के साथ कायम कर लें और 5 मेहनत करके, कुर्बानी देकर, खून पसीना एक करके कायम करें। इसलिए कि ज़रूरत जितनी है, कितना भी मकतब हम कायम कर लेंगे, लेकिन जिन मकासद को सामने रखकर ज़रूरत के तहत मकासद कायम किए जा रहे हैं, उनके लिए ये भी नाकाफ़ी है। एक ही बात का बार बार इआदा मुनासिब नहीं है। मकासद के क़याम की क्या ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत है,
आगे आने वाली नस्ल के ईमान की फिक्र करनी है। ये हमारा बुनियादी मकसद है। अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ एक आयत और उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ, हालांकि उसको शुरू में खुतबा के बाद पेश करना चाहिए था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम लोग उस वक्त मौजूद थे जब हज़रत याक़ूब के इंतकाल का वक्त करीब आया और उन्होंने अपने बेटों से ये फरमाया कि मा ताबुदून मिन बादी, तुम लोग मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तुम्हारा माबूद कौन होगा। जवाब क्या मिला इसको बाद में देखिए। ये सवाल करने वाले कौन हैं? उलुल अज़्म पैगंबर हैं, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो खुद नबी हैं, उनके वालिद हज़रत इसहाक़ नबी हैं, उनके वालिद हज़रत इब्राहीम नबी हैं और उनकी औलाद में हज़रत यूसुफ और तो कम से कम नबी हैं और तफसीरी रवायात के मुताबिक मुतअद्दिद अंबिया हैं। नबूवत का ख़ानदान है। पूरी ज़िंदगी दीन को पहुँचाने में औलाद की तरबियत में सर्फ हुई है, लेकिन दुनिया से जाते जाते एक नबी बाप को अपनी औलाद के बारे में जो फिक्र है, ये नहीं है कि तुम मेरे बाद क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, तुम्हारा ज़रिया माश क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। फिक्र है तो एक है, मा ताबुदून मिन बादी, तुम लोग मेरे बाद इबादत किसकी करोगे। बेटे क्या जवाब देते हैं? अपने वालिद मोहतरम की तरबियत, उनकी तालीम का जो नक्श उनके ऊपर बैठा था, तो बैक जुबान सब ने कहा था, कालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। अब्बा जान आप इत्मीनान रखें, हम उसी माबूद की इबादत करेंगे जो आपका भी माबूद है। आपके आबा व अजदाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत इस्माईल का माबूद है इलाह वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून, वो एक माबूद है, हम उसी की इताअत करेंगे। तो सारी ज़िंदगी की मेहनत के बाद एक पैगंबर जो बनी इसराइल के जद्दे आला हैं, उलमाए किराम जानते हैं इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ही का नाम है। अब बनी इसराइल में जितने नबी हुए हैं वो सब हज़रत याक़ूब की औलाद में से हैं, जिनमें हज़रत मूसा है, हज़रत हारून है, हज़रत सुलेमान है, हज़रत दाऊद, हज़रत हिज़कील हैं। ये तमाम अंबिया बनी इसराइल हैं, सिवाय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला है। तो सैकड़ों अंबिया के जद्दे आला, उनको फिक्र है अपनी औलाद के बारे में ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में, तो उनके दीन और ईमान की फिक्र है। तो कम से कम ये फिक्र हमारे अंदर आ जाए और उस फिक्र को अपने अंदर ज़िंदगी में पैदा करें, ताकि मेहनत के बाद जब हमारी आंख बंद हो तो हमें इसका इत्मीनान हो कि हमारी औलाद इंशाअल्लाह दीन के ऊपर कायम रहेगी। अब वक्त आएगा इस बात का कि आप हज़रात से अज़ाइम लिए जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अभी कई अहम काम बाकी हैं और वापसी भी जल्दी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू इतनी बात पर ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अब तक जो गुफ्तगू की गई है आपने इससे मौजू की अहमियत को समझा होगा, अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अज़्म और हिम्मत के साथ आपने अपने इरादों का इज़हार फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।